अध्याय 14। मुझे पता है, सच में बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं। यह अब एक परित्यक्त इमारत है। मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि वह बंद है, लेकिन वास्तव में बेसमेंट में। एक मिनट रुकें। यह मानते हुए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने जल्दी से ईजेल को रोक दिया। जैसा कि उसने कहा, यह अत्यंत मूल्यवान जानकारी थी। श्रोता के आधार पर यह बड़े पैमाने पर लाभ या दुरुपयोग ला सकता है। खेल में एडना इस जानकारी के आधार पर वांछित पुरुष नायक के साथ अपनी आत्मीयता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने में सक्षम थी। दूसरे शब्दों में, एडना को पता था कि आइजल को मूल रोमांस फैंटेसी उपन्यास में क्या पता था। आइजल को भी ये बहुमूल्य जानकारी पुरुष नायक को सौंप देनी चाहिए। मेरे जैसा एक्स्ट्रा नहीं। यह एक डरावनी कहानी है ना? मैं सुनना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि यह मज़ेदार होगा। यह कोई डरावनी कहानी नहीं है। क्या आपको भूतों से डर लगता है? तुम वैसे नहीं हो जैसा मैंने सोचा था। ठीक है, मैं तुम्हें मुफ्त में बताऊंगा। उस बहुमूल्य जानकारी को व्यर्थ मत बर्बाद करो। मैंने उन शब्दों को वापस निगल लिया। वैसे भी मेरे लिए सिर्फ यह विचार ही काफ़ी था कि आइजेल ईमानदारी से कुछ व्यापार करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इस तथ्य से अवगत था कि लोगों की चालों और परेशानियों के बावजूद वह मूलतः दुनिया की सबसे अच्छी, नेक और सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति थी। आपने ऐसा व्यवहार किया जैसे आप मुझे पहले कुछ नहीं बताने वाले थे, लेकिन आपने अचानक अपना मन बदल दिया। हाँ, मैं आमतौर पर किसी को नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप सुंदर हैं। ओह, क्या आप कह रहे हैं कि आप सुंदर नहीं हैं? ऐसा नहीं है। तो आप क्या अनुशंसा करेंगे? इसका आपके ग्रेड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी यह वास्तव में आपके लिए अच्छा है। ध्यान को एक उदार कला विषय के रूप में लें। हालांकि यह अभी तक ज्ञात नहीं था, पुजारी प्रकार के जादूगर के लिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण था, जिसने विनाशकारी जादू को एक ही बार में व्यापक दायरे में डाल दिया। सटीक कास्टिंग के लिए सूत्र को समझना महत्वपूर्ण था, लेकिन अंत में ये सब मस्तिष्क से आता है जो मन में हेरफेर करता है। ध्यान उदार कला विषय के रूप में ये बहुत लोकप्रिय नहीं है। मैं 12 न्यू मून स्टडीज को एक शौक के रूप में सीख रहा हूँ, लेकिन इसे निखारने के लिए भी नहीं। रुको, उस समय ध्यान का महत्व अभी तक ज्ञात नहीं था, इसलिए आइजेल की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। हालांकि थोड़े समय के बाद अधिकांश पुजारी प्रतिदिन घंटों ध्यान करते थे। उस अर्थ में पुजारियों के लिए ध्यान एक अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम था। जब मैंने इसके बारे में सोचा, तो मुझे लगा कि मेरा सिर तेज हो रहा है। रुको, इसके बारे में सोचो, मैं भी एक जादूगर हूँ, ठीक है? हाल ही में मेरा विकास रुक गया था। कोई प्रकरण नहीं थे, और स्कूल में कोई राक्षस नहीं थे, इसलिए एक्सपी प्राप्त करने का कोई तरीका नहीं था। कम से कम मैं प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी ताकत बढ़ा रहा था, लेकिन वह सीमा थी। लेकिन मैंने कभी अन्य जादूगरों की तरह प्रशिक्षण के बारे में क्यों नहीं सोचा? खेल में मैं चरित्र की संरचना को प्रशिक्षित करने में सफल रहा, जिससे उसका मन लगातार प्रकृति और शरीर के बीच आगे और पीछे यात्रा करेगा, जिससे मन संचय मंदता कौशल जागृत होगा। खेल में एक बटन दबाकर स्वचालित रूप से प्रशिक्षित करना पर्याप्त था, और कोई भी मुफ्त में EXP अर्जित कर सकता था। अब जब ये वास्तविकता बन गई है, तो क्या मैं इसे इस शरीर के साथ स्वयं नहीं कर सकता? खेल में अगर मैंने कड़ी मेहनत की, तो मेरा कौशल स्तर बढ़ गया। हालांकि वास्तव में ये धीमा था और कौशल अंक हासिल करने के लिए सामग्री की गंभीर कमी थी। यदि हाँ, तो इस तरह बार बार प्रशिक्षण ही इसका उत्तर था। जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचा, मेरा दिमाग साफ हो गया। मैं भी एक जादूगर हूँ, इसलिए मुझे एक जादूगर की तरह प्रशिक्षण लेने की जरूरत है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा और किसी तरह बेहतर महसूस किया। मेरे गुरु एक पुजारी थे, और ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपनी जादुई शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। हालांकि मैं ये बात किसी और को कभी नहीं बताऊंगा, चूंकि यह आप ही है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। एक मास्टर, धन्यवाद। यह अफसोस की बात है कि मैंने ग्रेड के बारे में कुछ नहीं सुना,
लेकिन मैं इसे लागू करूंगा। वैसे भी एक कोर्स बाकी था। जब बातचीत खत्म हुई तो आइजेल अचानक कहीं गायब हो गई। यह उसे सिखाने लायक था। मैं ये सोचकर थोड़ा डरा हुआ था कि इस कार्रवाई का भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हालांकि एक ऐसी लड़की को छोड़ना जो भविष्य में दुखी होगी क्योंकि मैं भाग्य से छेड़छाड़ करने के डर से मेरे विवेक पर भी आघात कर रहा था, इसलिए मुझे अपने किए पर पछतावा नहीं था। इसके अलावा तुम्हें कभी पता नहीं चलता है न? मुझे आश्चर्य है कि अगर वह ध्यान करती और ज्ञान प्राप्त करती तो मुझे किस तरह के महंगे पुरस्कार मिलते। खैर, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। वह अब मेरी तरह एक भिखारी है। मैंने तुरंत सोचना छोड़ दिया। कक्षा के बाद मैं छात्रावास में लौट आया और खाली कमरे को एकटक देखता रहा। छात्रावास बहुत विशाल है। स्टेला अकादमी में सभी छात्र एक छात्रावास में रहते थे। शयनगृहों को भी वर्गीकृत किया गया। उन्हें कक्षा F से कक्षा S में विभाजित किया गया। ये छात्रावास प्रणाली खिलाड़ियों के लिए एक सजावट कक्ष की तरह थी, लेकिन यह मेरे लिए एकमात्र घर बन गया। वास्तव में वापस जाने के लिए कोई जगह नहीं थी क्योंकि खेल सेटिंग में मेरा गृहनगर जल गया था। क्लास F और क्लास S एक दूसरे से बहुत अलग नहीं थे। इसमें कमरे की संरचना समान थी और फर्नीचर लगभग समान था। हालांकि क्लास FE में एक कमरे में 4 लोग थे, क्लास DC में 3 लोग थे और क्लास BA में 2 लोग थे। और कक्षा S के लोगों के पास अपने लिए एक कमरा था और उन्हें सबसे ऊंची मंजिल सौंपी गई थी। फर्श संख्या के अनुसार जादूगरों की रैंक को विभाजित करने वाली प्रणाली पहले से ही स्कूल में लागू की गई थी। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे कक्षा S में नियुक्त किया गया, इसलिए मैं इसे अकेले उपयोग कर सकता हूं, लेकिन ये थोड़ा अकेला है। फिर भी इसके परिणामस्वरूप लाभ हुए। जब मैं कमरे के बीच में क्रॉस लेग करके बैठा तो मुझे पिछली घटना याद आ गई। ध्यान। जादूगरों के लिए ध्यान बहुत महत्वपूर्ण था। और हालांकि मैं केवल एक जादुई कौशल का उपयोग कर सकता था, फिर भी मैं एक जादूगर था। मैंने अभी भी फ्लैश और मन संचय मंदता को सरल कौशल के रूप में क्यों सोचा। शिकार या समाशोधन प्रकरणों के माध्यम से EXP जमा करके क्षमता बढ़ाना संभव था, लेकिन प्रशिक्षण द्वारा आंकड़े और कौशल बढ़ाना संभव था। वास्तविक जीवन में मैंने शायद ही कभी व्यायाम किया था, और यह पहली बार था जब मैंने मन का प्रयोग किया। दूसरे शब्दों में, मुझे मन का अधिक आदी होना पड़ा। यह कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे कौशल स्तर या उसके समान स्तर पर लागू किया जा सके। सरल आंकड़े महत्वपूर्ण नहीं हैं। ये हकीकत है, इसलिए मुझे खुद को अपने शरीर के अनुरूप ढालना होगा। मैं अभी भी अपने शरीर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, क्योंकि मैं सिर्फ स्टेटस नंबर देखकर सब कुछ नहीं जान सकता था। मुझे आगे बढ़ना था और इसे खुद महसूस करना था। माउस और कीबोर्ड से फ्लैश को सक्रिय करना वास्तविकता में फ्लैश को सक्रिय करने से बहुत अलग था। इसी तरह भविष्य में मन संचय मंदता का उपयोग करके जिन अतिरिक्त कौशलों से निपटा जाएगा, उन्हें पूरी तरह से अपनी इंद्रियों से नियंत्रित करना होगा। अन्य प्रतिभाओं की तुलना में मैं बहुत पीछे था। चूंकि मैं जादू भी नहीं संभाल सकता था, मेरी क्षमताएं सबसे कमजोर थीं, और यहाँ तक कि मन पर मेरा नियंत्रण एक नवजात शिशु के स्तर का था। खेल में बेक्यूसियोल एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अपने मन संचय रिटार्डेशन का उपयोग करके उस आभा को महसूस करके तलवार आभा को समझने में सफल रहा, जो लगातार मन को लीक करता था। हालांकि वह अपने महत्व की कमी के कारण बाहर नहीं खड़ा था, कोई भी इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता था कि वह इस जादुई दुनिया में अंतिम तलवार की आभा में महारत हासिल करने वाला एकमात्र तलवार गुरु था, और मुझे उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो एक और मैं चला गया। वाह वाह! जब मैं सांस लेता था और फिर छोड़ता था तो मैं मन को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकता था। एक सांस में प्रवेश करने वाली मन की कुल मात्रा और मन की कुल राशि जो फिर से बच गई। मन का संचार पूरी तरह से मेरी सांस लेने की दर से निर्धारित होता था। दूसरे शब्दों में, श्वास मन को नियंत्रित करने वाले नियंत्रक के समान भूमिका निभा रहा था। यदि कोई धीरे धीरे एक सांस में मन की मात्रा बढ़ाता है, तो वह किसी दिन उच्च दक्षता प्राप्त करने में सक्षम होगा। मन की मात्रा, जो केवल 1 चम्मच थी,
प्रत्येक सांस के साथ धीरे धीरे बढ़ती गई। ये बहुत छोटी मात्रा थी, बाजरे के दाने के आकार की, लेकिन मैं पहले की तुलना में अधिक मन की सांस ले सकता था। कौशल केवल EXP जमा करने से नहीं बढ़ते। जितना अधिक आप कौशल का उपयोग करेंगे, कौशल का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। फिर क्या प्रशिक्षण देना और कौशल बढ़ाना संभव नहीं होगा? यहाँ तक कि रात का खाना छोड़कर भी मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन संचय मंदता की भावना को अधिकतम करते हुए ध्यान पर ध्यान केंद्रित किया। देर शाम नहीं, सुबह जल्दी, जैसे ही सूरज उगने लगा, मैंने अपनी आंखें खोली और परिवर्तन की एक नई भावना महसूस की। मन संचय मंदता की भावना उस समय से बिल्कुल अलग थी जब ये केवल एक कौशल के रूप में अस्तित्व में थी। बाक्यू सियोल, जिन्होंने बचपन से ही मन संचय मंदता को स्वीकार करते हुए अपना पूरा जीवन बिताया था, ने इस अनुभूति को महसूस किया। मैं इसे अब कम से कम कुछ स्तर तक महसूस कर रहा था। मन संचय मंदता कौशल का स्तर बढ़ गया है। स्तर कौशल का फ्लैश बढ़ गया है। जादू अकादमी में व्यवहारिक प्रशिक्षण गंभीरता से शुरू हुआ। कई व्यवहारिक प्रशिक्षण थे, लेकिन आखिरकार छात्र जिन प्रशिक्षणों की प्रतीक्षा कर रहे थे वे वास्तविक थे। उनमें से कालकोठरी विशेष रूप से एक ऐसी जगह थी जिसके बारे में किसी भी खोजकर्ता ने सपना देखा था, जहां विभिन्न घटनाएं हुई, राक्षसों का आक्रमण हुआ, खजाने और आत्माएं प्रचुर मात्रा में थीं। एडना ने स्टेला डोम में एकत्रित कक्षा ए और कक्षा एस के छात्रों के चारों ओर देखा। कुल 141 लोग। कक्षा ए1 और कक्षा ए2 प्रत्येक में 50 छात्र थे और कक्षा एस में 41 छात्र थे। हालांकि यदि यह मूल संस्करण होता तो कक्षा एस में छात्रों की कुल संख्या 39 होती। एडना को अपने सहित 40 लोगों की उम्मीद थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ एक और व्यक्ति जोड़ा जाएगा। बाक्यू सियोल कहाँ से आए थे? मूल संस्करण में प्रथम वर्ष के छात्रों की कुल संख्या 1140 थी और उसे जोड़ने के बाद यह 1141 छात्रों की हो गई। दूसरे शब्दों में, बाक्यू सियोल का अस्तित्व मूल उपन्यास में पहले से ही मौजूद था। समस्या यह थी कि उसने कभी उसका नाम भी नहीं सुना था। मुझे इसे धीरे धीरे लेना होगा। मैं इसका पता लगा सकता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ जो मूल संस्करण जानता है। एडना ने एक पल के लिए छात्रों को देखना बंद कर दिया और आसपास के परिदृश्य को देखा। वास्तव में यथार्थवादी स्थान, घास का मैदान हवा में उड़ गया। बहुत दूर तक घास का मैदान इतना फैला हुआ था कि वहां से क्षितिज दिखाई दे रहा था, जिससे उसका भरा हुआ दिल भी खुल रहा था। हालांकि ये स्थान स्टेला डोम वास्तविक नहीं था। स्टेला डोम स्टेला अकादमी के मैदान के भीतर स्थापित एक उपस्थान के समान एक स्थान था, और इसे विस्तारित करने या इसकी संरचना को बदलने के लिए इस स्थान में इच्छानुसार हेरफेर करना संभव था। इसलिए न केवल विभिन्न खेल और कार्यक्रम, बल्कि कालकोठरी जैसे वास्तविक प्रशिक्षण भी यहाँ आयोजित किए गए थे। दूसरे शब्दों में, एडना ने अपनी आंखों से जो कुछ भी देखा और महसूस किया वह नकली था। मास्टर जेरेमी, क्या आपने पाठ्यक्रम पंजीकरण पूरा कर लिया है? हाँ, बिल्कुल। चूंकि आपने सॉफ्ट मैजिक सोर्स की खोज ली, मैंने भी इसे ले लिया। वास्तव में, आइए मिलकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। एडना अपने बगल में आवाज सुनकर घूमी। क्राउन प्रिंस जेरेमी। मूल कहानी में वह हीजेल के प्रति आसक्त था, लेकिन अंत में उसे प्यार किए बिना छोड़ दिया गया। वह सुंदर है। वह बहुत ही आदर्श रूप में एक सुंदर आदमी था। वह लंबा था, उसका व्यक्तित्व गर्मजोशी भरा था और मुस्कुराहट उसके होठों से कभी नहीं छूटती थी। सक्षम, दयालु, मासूम, अच्छे व्यवहार वाले, मजाकिया और यहाँ तक कि उनकी प्रतिभा भी मायूसों से पीछे नहीं थी। स्केल्बेन साम्राज्य के युवराज के रूप में उसकी स्थिति के साथ वह एकदम सही था। उन मासूम आंखों ने कई महिलाओं की सुरक्षात्मक प्रवृत्ति को उत्तेजित किया, और कभी कभी उन्होंने जो लापरवाही दिखाए वह उनके आकर्षक बिंदुओं में से एक थी। हालांकि वे सभी उनकी अपनी छवि प्रबंधन के लिए पूरी तरह से सोची समझी कार्रवाइयां थीं। मुझे इस दिखावे से धोखा नहीं खाना चाहिए। जेरेमी इतना आदर्श व्यक्ति था कि यह जानते हुए भी कि यह एक दिखावा था, एडना का दिल भी धड़क उठा।
लेकिन उसका उसके करीब जाने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि वह एडना ही थी जो उसके असली स्वभाव को जानती थी। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा, जेरेमी ने उससे नजरें मिलाने के लिए अपना सिर घुमाया। आह! जेरेमी ने अपने चेहरे पर थोड़े आश्चर्यचकित भाव के साथ अपनी चमकदार सिग्नेचर मुस्कान के साथ अपना हाथ उसकी ओर लहराया। ओह, वह सचमुच बहुत सुंदर था। एडना ने तुरंत उसकी दृष्टि रेखा को टाल दिया, लेकिन उस संक्षिप्त नेत्र संपर्क के बाद की चमक आसानी से दूर नहीं हुई। अगर मुझ पर इस तरह का भूत सवार हो गया तो मेरी जिंदगी वैसे ही खत्म हो जाएगी। मेरा विश्वास कभी नहीं हिलना चाहिए। मैं जेरेमी के बगल में पूंछ हिलाते उन बच्चों की भावनाओं को समझ सकता हूँ। आश्चर्यजनक रूप से इस अकादमी में भी गुड थे। भले ही उनके कौशल का स्तर समान था, वह व्यक्ति जो अंततः उच्च पद पर पहुंचेगा पहले से ही निर्धारित था। अकादमी के भीतर वे सभी समान प्रतीत होते थे, लेकिन स्नातक होने के बाद स्थिति में अंतर प्रमुख हो जाता था। प्रतिष्ठित अकादमियों के छात्र अपने प्रथम वर्ष से ही इस तथ्य को महसूस कर रहे थे और वे पहले से ही गुटों को अच्छी तरह से पकड़ने की कोशिश में व्यस्त थे। इन गुटों में सबसे उल्लेखनीय प्रिंस जेरेमी का गुट था। न केवल उच्च रैंकिंग वाले युवा मास्टर वहां एकत्र हुए थे, बल्कि ऐसे छात्र भी थे जो अपनी क्षमताओं का दावा करते थे कि वे जहां भी जाते थे उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। चाहे पुरुष हो या महिला, जेरेमी का आकर्षण और उसकी पहचान एक चुंबक की तरह थी जिसने सभी को आकर्षित किया। एडना स्वयं किसी गुट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वह जितना संभव हो सके उतने संबंध बना रही थी। वैसे भी वह एक नए जीवन के साथ उस दुनिया में पुनर्जन्म ले चुकी थी और उसे भविष्य के लिए तैयारी करनी थी क्योंकि वह मरने तक यहीं रहेगी। फिर बेक्यूसियोल, एडना ने उसकी ओर देखा। काले बाल, काली आंखें, गर्म और शुद्ध सफेद रंग, एक ऐसा चेहरा जो सुंदर के बजाय प्यारा शब्द पर सूट करता था, और कुछ हद तक सुकून भरी मुस्कान जो ऐसे युवा रूप पर बिल्कुल भी सूट नहीं करती थी। तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से वह काफी पसंद करने योग्य था और ऐसा लगता था कि कुछ छात्रों ने बेक्यूसियोल गुट बनाने के लिए उससे संपर्क किया था, लेकिन वह जानती थी कि उसने उन सभी को बाहर निकाल दिया था। इसके कारण उसके आसपास कोई नहीं था। तुम्हें अकेले क्यों रहना होगा? किसी ने एडना से संपर्क किया, जो बेक्यूसियोल को अनुपस्थित मन से देख रही थी। एडना, क्या आप इस प्रशिक्षण के दौरान हमारे साथ शामिल होंगी? ये जैकी था। हाल ही में आम लोगों के साथ घूमते समय वे अक्सर एक ही समारोह में मिलते थे। फिर भी जैकी एक बच्ची थी जो अकेले होने पर अजीब और दूर महसूस करती थी। क्षमा मांगना, मैं इस बार अकेले ही आगे बढ़ने वाला था। आह, सचमुच। इस प्रशिक्षण सत्र में स्को को टीम के सदस्यों के बीच वितरित किया जाना चाहिए, इसलिए आप इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, है ना? ये जैकी ही थी जिसने स्पष्ट रूप से कहा था, लेकिन किसी तरह ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रही हो, आप इसे अकेले कर रहे हैं क्योंकि हम बाधाएं हैं। ये सोचते हुए कि यह उसका भव्य भ्रम था, एडना ने जैकी को कंधे पर थपथपाया। चलो अगली बार इसे एक साथ करेंगे। हाँ, एडना के शब्दों में जैकी समूह को दूसरी जगह ले गया। वह बहुत देर तक जैकी की पीठ को देखती रही, यहाँ तक कि जिस तरह से जैकी अपने दोस्तों का नेतृत्व करते हुए मुस्कुरा रही थी वह एडना जैसा लग रहा था। उसे अचानक थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। ये यौवन है, ये यौवन है, ये वो उम्र है जहाँ आप अपने आदर्श का अनुसरण करना चाहते हैं। एडना ने अपने विचारों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया। ध्यान दें, टक, कर्कश बकबक की आवाज तुरंत बंद हो गई। कक्षा एस के प्रभारी प्रशिक्षक ली हनवोल के एक शब्द ने हॉल को शांत कर दिया। उनके बगल में कक्षा ए के प्रोफेसर, प्रशिक्षक और सहायक थे, और उनमें से ली हनवोल की आत्मा सबसे प्रमुख थी। कक्षा शुरू करने से पहले हमें एक संक्षिप्त प्रशिक्षण आयोजित करना होगा। इसे एक तरह के परीक्षण के तौर पर देखा जा सकता है। हमें ये जानना होगा कि आपका स्तर कितना निम्न है ताकि हम आपको उचित रूप से शिक्षित कर सकें। क्या ये समझ में आया? ये सही है। मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद नहीं है। मैंने सुना है कि वहाँ होनहार युवा लोग हैं, लेकिन ये झूठी अफवाह लगती है। कुछ सरदारों के होंठ फड़क उठे।
ली हनवोल की प्रतिष्ठा जो भी हो, वह अभी भी एक सामान्य व्यक्ति थे। हालांकि कोई भी आगे नहीं आया क्योंकि कक्षा एस के छात्रों ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रशिक्षण प्रशिक्षक के विवेक पर आयोजित किया जाता है। अगर कोई छात्र है जिसे ये पसंद नहीं है, उसने भीड़ के चारों ओर नजर डाली और चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा, इसे चुपचाप अपने दिल में रखो। प्रशिक्षक का आपकी शिकायतें सुनने का कोई इरादा नहीं है। कहानी खत्म। अलविदा।